शांति। 13/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज भाग्य विधाता सुख करता शिव निराकार परमपिता परमात्मा ने हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है मुरली का, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। इस संसार में जो भी हो रहा है नथिंग न्यू। जो भी ड्रामा, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, कोई पेपर हो, मनुष्य आत्मा जो भी जिसको जो रोल मिला है वो अपना अपना एक्यूरेट रोल कर रही है। किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को संत का, किसी को महात्मा का, किसी को कुछ, हर एक को पाठ मिला हुआ है। उन सभी का एक्यूरेट पाठ है। अपने अपने पाठ अनुसार वो अपना पाठ बजा रहे हैं और हर एक मनुष्य को आत्मा देख भाई भाई की स्थिति में रहना है। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि साक्षी हो स्थिति, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किन्होंने कहा? जीव आत्माओं ने कहा। जीव कौन? शरीर के द्वारा आत्मा, कर्मेंद्रियां कहती हैं आत्मा जो इस जीव में बैठी हुई है। तो जीव की आत्माओं ने कहा। जो सम्मुख बैठे हैं यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं, शरीर के साथ आत्माएं बैठी हैं ना। तो बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है जैसे मनुष्य का जीनालॉजिकल ट्री है। ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है। मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, ठीक कर भीतर में आत्मा सो परमात्मा कह देते। तो फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचने वाला है।
मात्र मूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है और यह तीनों भी उस शिव की रचना है। रचता एक ही शिव है, उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है, शरीर को तो नहीं। शरीर तो विनाशी है, जब तक आत्मा छोड़ती शरीर तो शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो किसको स्वराज्य मिलता है? आत्मा को, जो अविनाशी है। शरीर विनाशी है, आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। तो शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, प्रेत आत्मा कहते हैं ना, संत आत्मा, गुरुवाणी, गुरु आत्मा ऐसे कहते। तो बाबा कहते हैं शरीर का नाम नहीं लिया जाता। पुण्य आत्मा, आसुरी गुण वाले को आसुरी गुण वाले को कह देते हैं, राक्षस जैसे कार्य करते हैं, है ना। तो शरीर तो करता नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा करती। इसलिए बाबा कहते हैं इस तरह के पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि सबको देने वाला एक है। तो क्यों ना हम उस एक से ही संबंध जोड़े। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट्स समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को, आधार को नहीं। जिस आधार में मैं हूँ उसको याद करना है। तो अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो, जो नहीं जानते वह नास्तिक। निधन के बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उसका नाम है शिव। वह आप अपना शरीर तो धारण करते नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते नहीं है, लेकिन अवतरण हो लेते हैं, और वह भी ब्रह्मातन में, वो भी कल्प में एक बार। और यह ड्रामा यूं ही चलता रहता है। कल्प कल्प बाप इस ब्रह्मातन का आधार, इसमें अवतरण होकर इस ब्रह्मा का नाम खुद आते, तब इनका नाम बदले कर ब्रह्मा रखते। तो इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम, रूप, नाम, फेम, शान सब बदलता है। घर, मकान, माता पिता, जितने जन्म उतने माता पिता होते हैं, तो हमारा नाम रूप बदलता है। लेकिन बाबा का, शिव बाबा का नाम रूप नहीं बदलता, उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है, नहीं। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसीलिए मेरी महिमा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है। बाबा कहते तब तो ज्ञान सुनाते हैं, वह है चैतन्य बीज रूप, और वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। किसी भी आत्मा के जो शरीर है वो एक दूसरे जैसे नहीं है, और आत्मा के गुण भी सबके अलग अलग हैं, सबका पार्ट अलग अलग है ना, तो एक का ना मिले दूसरे से।
हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जबकि यह ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के नाम पड़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, शिव बाबा की जयंती हो तब तो कृष्ण जन्म हो। तो ऐसे थोड़े ही कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए, जिसने रचना की है तो उसकी ही गुम कर देते। बाबा कहते ऐसे नहीं होता कि शिव की जयंती को ही गुम कर दी जाए, हाँ, और बच्चे की जयंती हो जाए। पहले बाप आएगा या बच्चा आएगा? तो पहले बाप का आना है, तब तो बच्चा आएगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, देवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। जो बाप को पहचान नहीं सकते तो बाप समान बन भी नहीं सकते, तो बाप समान नहीं बन सकते तो बाप की शक्तियां भी उनमें नहीं। जब पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो फिर उनका वर्षा तो उन्हें मिलेगा ही नहीं। जब तक बाबा माना, बाबा के समान बनना, बाप के गुणों को अपने में धारण करना, दैवी गुणों को अपने में धारण करना, तभी तो फिर हम आस्तिक कहलाएंगे। तो उन्हों को वर्षा मिल नहीं सकता जो नास्तिक हैं। नास्तिक को वर्षा मिल नहीं सके। बाप आए हैं, सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब यह सुख धाम में जाते हैं तब, और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ, रुद्र कहो सम्मुख कहते हैं। मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी हैं, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है। वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर मंत्री हैं। वहाँ किसी को इस तरह की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही इतनी शक्तिशाली पावरफुल पुण्य बन जाती है। पुण्य आत्मा एक राज्य है ना, यथा राजा यथा रानी। वहाँ पे द्वैत आदि की बात ही नहीं, अद्वैत राज्य है। तो वहाँ इस तरह की किसी से मत लेने की आवश्यकता नहीं है। एक की मत ना मिले दूसरे से कितना मतभेद में आते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं।
मनुष्य से देवता बनाने, नर से नारायण बनाने। तो बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेगर बन गए। बाबा कहते हैं हम सब अभी मांगने वाले बन गए ना, बैगर बन गए, प्रिंस से अब बैगर बन गए, वापस बैगर टू प्रिंस बनना है, नष्टो महा बनना है ना, तभी तो फिर हम प्रिंस बनेंगे। तो सब कुछ दे दिया, पहले हमें पुरानी दुनिया से नाता तो तोड़ फिर जोड़ना होगा नई दुनिया से। तो बाबा कहते हैं शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाता हूँ, इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। शरीर के साथ तो कोई जा ना सके, अशरीरी आए अशरीरी ही जाएंगे। अशरीरी परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को जैसे भेजा वैसे ही ले जाते हैं, तो इसमें कोई मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मैं ही सर्वस्व, मैं ही सबका पिता हूँ। हाँ, तो मेरी याद से ही बल मिलेगा। आत्मा को बल किससे मिलेगा? परमात्मा से। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चूके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपने बतलाया है। आत्मा हमारे बच्चे हैं। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह भारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तब ही कलयुग बदल सतयुग हो जाएगा। तो मैं कालों का काल ठहरा ना, मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, टीचर भी हूँ ना। बाबा कहते हैं पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, एक पिता की संतान है ना, तो बेकार में जा नहीं सकते, क्रिमिनलाई रख नहीं सकते किसी से भी। बाबा कहते हैं इस तरह से हम दृष्टि वृत्ति बिल्कुल एकदम बेकार से जो है नील रखना है। हम ईश्वरीय पौत्रे पौत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, नाम रूप में अटकना भी नहीं है और किसी को अटकाना भी नहीं है, दोनों में आप गिरते ही हैं। सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। ड्रामानुसार तुम द्रौपदियां हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो। सबको दुबन दलदल में, सभी दलदल में हैं, अब उस दवन से उस दलदल से निकालते बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं अब बाप से वर्षा ले रहे हो और सबको दुबन दलदल से तुम बच्चे निमित्त आत्मा बन उनको निकाल रहे हो, निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं यह मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। हाँ, वर्षा हो रही है माना ऐसे नहीं है कि सर पर कोई आकर के हाथ रख देगा। बाबा का वर्षा आपको अनुभव करना है, बाबा को आत्मा को है ना निश्चय करना है कि मैं आत्मा है, समझना है, दिखती नहीं है। परमात्मा को समझना नहीं है, वो दिखता नहीं है।
तो बाबा सर पर हाथ रखना माना ऐसा आपको महसूस होना है कि वो हर पल हर क्षण परछाई बन आपके कदम से कदम मिलाकर अपने बच्चों के साथ खड़ा है। वो सर्वशक्तिमान है जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। हम आत्माएं शक्तिशाली सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। तो यह आपको निश्चय होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी दूसरे देश में दूसरे स्टेट में बैठे हैं और आपके परिवार में यदि कोई अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर पुलिस है और आप किसी केस में फंस जाते हैं, तो आपके साथ वो नहीं है, फिर भी आपको महसूस आभास है, उस बात का आपको अंदाज है, समझ है आपको इस बात की कि वो मेरा साथी है या मेरे परिवार से है, तो वो मुझे इस मुश्किल से जरूर बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया, निकल गए। इस तरह से आपको परमात्मा की शक्तियों को सदा अनुभव करते रहना है। वो साथ नहीं, एहसास है, वो पास नहीं लेकिन सदा साथ है। यही एहसास बाबा का साथ है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी क्या हो गए हैं, सभी कामचिता पर बैठ काले हो गए हैं, तो तुमको तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं यह मेरे बच्चे जो हैं क्या हो गए हैं, जलकर खाक हो गए हैं। अब मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को यह पता नहीं। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, एक साकारी आकारी और निराकारी दुनिया है ना, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ हम ड्रामा निभाते हैं, ड्रामा में आते हैं, और एक है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, रहने का स्थान है, जहाँ का हमारा परमपिता परमात्मा शांति धाम है ना, मूल वतन। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है कल्प बाद। बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। हम आप तो नहीं जानते थे, तो ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो हो रहा, जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। नहीं, कर्म तो करना है, पुरुषार्थ करना है। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो है, हम पुरुषार्थ क्या करें ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। चेक एंड चेंज। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं, साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका। जिसने दिया उसी को वापस कर देना। बुद्धि से समर्पित हो जाना, तन मन धन से समर्पित हो जाना। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। पहले मैं, पहले आप नहीं, पहले मैं। अच्छा, आज का बहुत ही प्यारा मीठा वरदान है। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। याद में सिर्फ
सिर्फ शिव है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले आए, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का, दुआ का। ओम शांति, गुड नाइट।